बंदूक का इतिहास। बंदूक के युग की शुरुआत तो 9वीं सदी में ही हो गई थी, जब चाइना ने ब्लैक पाउडर का आविष्कार किया था। और फिर 10वीं सदी तक आते आते चाइना ने एक बंदूक का प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया था। उसे फायर लांस कहा गया। ये दुनिया की सबसे पहली बंदूक बताई जाती है। फायर लांस बंदूक में एक गोल ट्यूब थी जो बांस की लकड़ी से बनी होती थी। उसके अंदर ब्लैक पाउडर भरा जाता था और उसके आगे नुकीले तीर, और फिर ब्लैक पाउडर में आग लगाई जाती, जिसके कारण उसके आगे रखे नुकीले तीर बहुत तेज़ी से बाहर निकलते। ब्लैक पाउडर कैसे काम करता है, इसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह की लकड़ी की बंदूक से गोली नहीं, नुकीले तीर निकलते थे। फिर 13वीं सदी के आते आते ये लकड़ी की बंदूक मेटल से बनने लगी। तकनीकी रूप से ये दुनिया की सबसे पहली बंदूक मानी गई, क्योंकि यहीं से मेटल की बंदूकों का युग शुरू होता है। 14वीं और 15वीं सदी बंदूकों में नए नए सुधारों के लिए जानी गई, क्योंकि बंदूक की तकनीक अब सिल्क रूट के जरिए यूरोप में पहुंच चुकी थी। यूरोप के लोगों ने बंदूकों का बाहें फैलाकर स्वागत किया। यूरोप में पहुंचने के बाद इस हथियार ने एक नया रूप ले लिया। 14वीं सदी के आसपास यूरोप में बनी सबसे पहली बंदूक को आर्क्वेबस कहा गया, जो एक हैंड कैनन जैसी थी। और इस तरह की बंदूक में आगे बैरल की तरफ से पहले ब्लैक पाउडर डाला जाता, और फिर धातु से बनी एक मोटी गोली, और फिर छोटे छेद से ब्लैक पाउडर में आग लगाई जाती और बंदूक चल जाती। 15वीं सदी के आते आते आर्क्वेबस बंदूक में कुछ और सुधार किए गए। बंदूक की बैरल के पीछे लकड़ी की बट लगाई गई, ताकि बंदूक को हाथ से पकड़ने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। इस तरह की बंदूक को आर्क्वेबस हैंडगन कहा गया। ये दुनिया की सबसे पहली हैंडगन थी। 15वीं सदी के आखिरी दशक तक आर्क्वेबस बंदूक से बचने के लिए 2 mm तक के मोटे कवच बनने लगे। इतने मोटे कवच को भेदने के लिए बंदूक की बैरल को ज़्यादा लंबा और ताकतवर बनाया गया, जो वजन में भी हल्की हो। इस तरह की बंदूक को मस्केट कहा गया। मस्केट आर्क्वेबस बंदूक का ही उन्नत रूप था, मगर बंदूकों को चलाने के लिए अभी भी बाहर से माचिस की तिल्ली से ही आग लगानी पड़ती थी। 15वीं सदी का अंत होते होते बंदूकों में पहली बार ट्रिगर आया, जो मैच लॉक सिस्टम पर काम करता था। मैच लॉक सिस्टम, जिसमें एक जलती हुई सुतली बंदूक के ऊपर क्लैंप पर टांग दी जाती। जैसे ही बंदूक के नीचे से ट्रिगर दबाया जाता, ये जलती हुई सुतली बैरल में रखे बारूद से जाकर टकराती और बंदूक चल जाती। फिर आई स्नैप मैच लॉक बंदूक। इसका ट्रिगर भी मैच लॉक की तरह ही काम करता था, लेकिन इसमें एक स्प्रिंग लगी थी जो क्लैंप को पीछे रोक कर रखती, और जब ट्रिगर दबाया जाता, क्लैंप पर रखी जलती हुई सुतली बारूद से जाकर टकराती। 17वीं सदी के शुरुआत में व्हील लॉक ट्रिगर वाली बंदूकें आईं। ये दुनिया की पहली ऐसी बंदूक थी जिसको चलाने के लिए बाहर से किसी आग की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके ट्रिगर में एक स्टील का पहिया होता था। उसको स्प्रिंग की ताकत से गोल घुमाकर रोक दिया जाता। इसी पहिए से चिपका होता था एक पत्थर, और जब ये पहिया ट्रिगर के दबाने से घूमता तो पत्थर से रगड़कर चिंगारी बनती और बारूद में आग लग जाती। और कुछ सालों बाद आई डॉगलोक बंदूक। इस बंदूक के ट्रिगर में स्टील की कील को स्प्रिंग द्वारा पीछे खींचा जाता, और जब ट्रिगर दबाया जाता तो कील बहुत तेजी से पत्थर से टकराती और चिंगारी बनती। इसी चिंगारी को बारूद पकड़ लेता और बंदूक चल जाती। इस तरह की बंदूक में बाहर की तरफ एक सेफ्टी मैकेनिज्म भी लगा होता था, उसे डॉग कहते थे। 17वीं सदी का अंत होते होते बहुचर्चित फ्लिंट लॉक ट्रिगर सिस्टम बंदूकों में आ गया। ये ट्रिगर डॉग लॉक का ही उन्नत रूप था। इसमें सारे ट्रिगर के पार्ट बंदूक की लकड़ी के अंदर छुपा दिए गए, और पहली बार हाफ कोक और फुल कोक का मैकेनिज्म बंदूक में आया। हाफ कोक एक सेफ्टी मैकेनिज्म था और फुल कोक से बंदूक चलती। 18वीं सदी के शुरुआती दशक में ही शॉक सेंसिटिव एक्सप्लोजिव की खोज हुई थी। ये ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत हल्के दबाव पड़ने पर ही जलने लगता है। इसी खोज पर आधारित है 18वीं सदी के दूसरे दशक में आई कैप लॉक बंदूक। कैप लॉक बंदूक परक्यूशन कैप का इस्तेमाल करती है। परक्यूशन कैप एक छोटा ढक्कन होता है जो कॉपर या जिंक का बना होता है। ये ढक्कन एक तरफ से बंद होता है, जहां इसमें शॉक सेंसिटिव एक्सप्लोजिव फ्ल्यूमिनेट मरकरी भरी जाती है, और दूसरी तरफ से ढक्कन खुला हुआ होता है। कैप लॉक बंदूक के ट्रिगर में कोई स्टील और पत्थर नहीं होते जो आपस में टकराएं और चिंगारी बनाएं।
कैपलॉक बंदूक के ट्रिगर में एक हैमर होता है जो स्प्रिंग की मदद से पीछे की तरफ खींच दिया जाता है और जब ट्रिगर दबाया जाता है तो हैमर बहुत तेजी से परक्यूशन कैप से टकराता है, जिसके कारण कैप के अंदर रखी मरकरी जलने लगती है। परक्यूशन कैप का खुला हुआ हिस्सा बंदूक की बैरल में रखे बारूद से मिला होता है, जिस कारण बारूद में आग लग जाती है और बंदूक चल जाती है। इतने सुधार होने के बावजूद भी बंदूक अभी भी मजल लोड थी। इसकी बैरल के अगले हिस्से से पहले बारूद डालते और फिर गोली। 18वीं सदी का आखिरी दशक, ब्रीच लोड बंदूक मैदान में आ चुकी थी। 18वीं सदी का आखिरी दशक, परक्यूशन कैप, गन पाउडर और बुलेट को एक साथ मिलाकर बना दुनिया का पहला कारतूस। कारतूस की खोज के साथ आई ब्रीच लोड बंदूक। ब्रीच लोड बंदूक की बैरल के पिछले हिस्से से सिर्फ एक कारतूस डाला जाता और बंदूक आग उगलने के लिए तैयार। आज सभी बंदूक ब्रीच लोड के सिद्धांत पर ही काम करती हैं। आज 21वीं सदी की आधुनिक बंदूक जो 1 मिनट में 1000 से भी ज़्यादा गोलियां बरसाती हैं, उनकी नींव के नीचे 1000 साल का इतिहास है।